हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ और सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और एक नई पॉजिटिविटी के साथ अपने सी टेट की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को तो पता ही है कि 7 जुलाई को सी टेट का पेपर होने वाला है और मैं भी कंटिन्यू अपनी तैयारी कर ही रही हूँ। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम टारगेट जो बनाते हैं उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं और कभी कभी जो टारगेट बनाया रहता है पहले से उसका 1% भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है आज मेरे साथ। रात में तो अच्छे खासे दोनों बच्चे सोए थे खा पी कर, लेकिन सुबह उठते ही 6 बजे उठ गई थी मैं सुबह में। तो मुझे ऐसा लगा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक मैं नहा धो के खाना पीना बना के फ्री हो जाऊंगी और उसके बाद का पूरा टाइम फ्री है। पढ़ाई करूंगी मैं अच्छे से। तो मैंने अपना कई चैप्टर पढ़ने का टारगेट बना लिया था। लेकिन सुबह उठते ही विवान बोला है, मम्मी मेरे पास आके बैठो, मेरे सिर में तेल लगा दो, मेरे पैर में मालिश कर दो। तो मैं डर गई कि सुबह सुबह पैर में मालिश करने के लिए क्यों बोल रहा है। वैसे पैर में मालिश तो मैं डेली करती हूँ रात में जब बच्चे सोते हैं तो, लेकिन आज सुबह सुबह उठते ही मालिश करने के लिए बोलने लगा है। मैं गई उसके पास तो देखा बहुत तेज़ बुखार था और शाम को तो बहुत अच्छा खासा खेल रहे थे सब। लेकिन मुझे लगता है कि रात में फ़ैन ज़्यादा तेज़ कर दी थी मैं, तो उसकी हवा से उसको हल्का सा फीवर आ गया था। फिर मैंने उसको दवा ववा दिया, वो सोया तो नहीं था, ऐसे ही लेट के देख रहा था टीवी। जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है और सबसे ज़्यादा तो खाने का डिस्टर्ब हो जाता है। हफ्ते 10 दिन तक तो ऐसे ही ठंडा मत खाओ, ऑयली मत खाओ, हैवी फूड्स मत खाओ, मसाले भी मना कर देते हैं डॉक्टर। तो विवान के लिए मैंने सिंपल सा दाल चावल रोटी और भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी। भिंडी की सब्ज़ी उसे बहुत पसंद है। खाना पीना बनाने में बच्चों को देखने में ही दोपहर के 2 बज गए हैं और बच्चे भी नहीं सो रहे हैं क्योंकि आज सुबह में ही लेट उठे हैं सो के 8 बजे। तो अभी इनका कोई मूड नहीं है सोने का। तो मैं सोच रही हूँ कि इनके साथ ही थोड़ी मस्ती कर लूँ, क्योंकि जब तक ये दोनों जगते हैं मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने देते हैं। दोनों में से एक बेटा सो जाता है तो दूसरा अकेले की वजह से थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, अकेले में ही खेलने लग जाता है, तो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। और जब भी दोनों साथ में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी मैं आपको अपनी स्टडी का बताऊँ तो मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ, जो कि सेकंड पेपर के लिए ज़्यादा फोकस है मेरा। और पहला पेपर तो मेरा ऑलरेडी क्लियर है 2 बार, लेकिन सेकंड पेपर मेरा क्लियर तो है लेकिन 90 नंबर से कम है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और इस बार मैं एनसीईआरटी की बुक से तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैं एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ी थी, लेकिन सारे सब्जेक्ट और सारी बुकें नहीं हो पाई थी, क्योंकि 6 से 8 तक की सारी बुकें और सब्जेक्ट देखे तो 9 बुक्स हो जाती हैं और मेरा बहुत कम टाइम से मैंने स्टार्ट किया था तो कंप्लीट नहीं हो पाया था। और इस बार टाइम भी काफ़ी सफिशिएंट है, तो मैं सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी की ए टू जेड सारी बुकें पढ़ ली जाए। और लास्ट टाइम पर मैं यूट्यूब से भी पढ़ती हूँ, मैराथन देखती हूँ, लेकिन आप स्टार्टिंग में मैराथन मत पढ़ा करिए, क्योंकि वो रिवीजन के लिए होता है। जब आप बुक्स पढ़ लेते हैं तो रिवीजन करने के लिए मैराथन देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप स्टार्टिंग में ही मैराथन देखने लग जाएंगे तो आप पूरा का पूरा उसी पे डिपेंड हो जाएंगे। मोस्टली सेकेंड पेपर के लिए आप मैराथन मत पढ़िए, और वरना फर्स्ट पेपर तो आप मैराथन पढ़ के भी पास कर सकते हैं। अभी मैं 6 क्लास के जियोग्राफी का 5th चैप्टर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने 2 बार पेपर दिया है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये चैप्टर का नाम है। आप लोग इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। ये चैप्टर थोड़ा अदर चैप्टर के कंपेयर में लॉन्ग है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। इस चैप्टर को मैं पिछले 3 दिन से पढ़ रही हूँ, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कभी किसी रीजन से कभी किसी रीजन से मुझे उठना ही पड़ता है 10-15 मिनट पढ़ने के बाद। आज मैंने सोचा था कि आज काफ़ी टाइम मिलेगा तो पहले इस चैप्टर को फिनिश करूँगी, उसके बाद ही कोई चैप्टर स्टार्ट करूँगी। लेकिन आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद 3 बजे हल्का सा टाइम मिला है, तो आधे घंटे पढ़ाई करी मैंने, फिर भी मेरा इसका एक लास्ट पेज रह गया है। तो उसको भी मैं सोच रही हूँ कि रात में जब बच्चे सो जाएंगे तो पढ़ लूँगी। बहुत से लोग ऐसा बिहेव करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर, खासकर वो लोग जिनका फर्स्ट बार में क्लियर हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा नंबर भी आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि सीटेट का पेपर एकदम हलवा है, और उनके सामने कोई सीटेट की बात कर देगा तो बोलेंगे कि हमने तो 10 दिन पहले पढ़ा था, 1 हफ्ते पहले पढ़ा था, 1 वीडियो देखी थी, 2 वीडियो देखी थी, उतने में मेरा इतना नंबर आ गया, इतना अच्छा नंबर आ गया, तुम अभी 4 महीने पहले से क्यों सीटेट की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबके एजुकेशन का अपना अलग अलग बैकग्राउंड होता है। कोई साइंस से आता है, कोई कॉमर्स से आता है, कोई आर्ट से आता है, तो इसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आगे आने वाले पेपर में। तो किसी के ऐसे बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपको अपनी कैपेसिटी, आपको अपनी मेमोरी को देखना चाहिए कि आपको कितना याद है, कितना आप कर सकते हो, तो उसी हिसाब से आपको उसी लेवल की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों ये रहा मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।